चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड्स का मतलब होता है कोई ठोस चीज़ें। सो सॉलिड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। जैसे ये एक मार्कर है, इसकी एक डेफिनेट शेप होगी और इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये कितनी जगह घेरता है। अगर मैं इस मार्कर को इस बोर्ड पर रखती हूँ तब भी इसकी शेप डेफिनेट ही रहेगी और इसकी वॉल्यूम डेफिनेट रहेगी। अगर मैं इस मार्कर को कहीं और रख दूँ तब भी इसकी वॉल्यूम और शेप सेम रहेगी। बट इन केस ऑफ लिक्विड, अगर मैं इस लिक्विड को ग्लास में डालती हूँ तो इसकी वॉल्यूम यहाँ तक रहेगी। बट अगर मैं इस पानी को इस बॉल में डालती हूँ तो इसकी शेप इस बॉल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इन सॉलिड्स आर शॉर्ट एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिस्टेंस बहुत कम होता है। जितना कम डिस्टेंस होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है तो उनमें फोर्सेस कम होंगी। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कम डिस्टेंस है तो फोर्सेस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं वो बहुत ही नज़दीक पड़े होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कम होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। मॉलिक्यूल्स पास होने की वजह से जो सॉलिड्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले से ही बहुत पास होते हैं, इसलिए उन्हें और कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर पड़े होते हैं। अगर हम लिक्विड्स को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। इस वजह से जो लिक्विड्स हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। मान लीजिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस है। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक पड़े होते हैं लेकिन लिक्विड्स में दूर होते हैं और गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। सो इस वजह से द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, देखिए इन सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस and can only oscillate about their mean positions. सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे कि एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की फिक्स पोजीशन होती है। वो बस अपनी ही एक्सिस के अराउंड ऑसिलेट करते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते।